अरे की ताली माना राजा हमारा कहन माना। इनके नेटवर्क कोटवर के काम नहीं करत कर। आज एक हफ्ता भवा इनकर मोबिल पलटी कर आए हैं। का कर रहे रे? आगे नंबर दिलाम बादशाह चाचा जी 11 रुपये दे यहाँ कहे यार तू वहाँ पगलाल यहाँ उम्र में इतना बढ़िया माल पाया धाई के हुलते नहीं का जनी अरे हम वीरेंद्र ओझा भैया की तरफ से यह 21 रुपया पुरस्कार बा है भैया वीरेंद्र ओझा। आवा भाई अब ओझाई करब हम ले आई अंडा अंडा कटाई। मेरा मन नहीं है, मेरा मन सुहाग रात मनाने का। जब वो ये सकीना चाची ना जा चली जा कहाँ जाई कहाँ भटकत है कि वो की अकेले हाँ अगर दूसरे लौंडा का वही कही दे लेके फाट पर आई गड़ा ही तो कहे लेके ओलर नहीं पावता तनिक देर नहीं ना 5 मिनट काम में बारे सुन नहीं पावता ना सुनो आ चोकलाट कह देते इतना तेज चिल्लाता जैसे कौनो जितना तेज चिल्लाता है इतना तेज और काम करते तो सही न रहता है। दिमाग तो हार हो गया है हमार खराब हो गया है मानवे कि जेठौत होकर भयाहू पर डाकट की इज्जत पड़ा है। बहुत हरामजादे ऐसा जेठौत तो मैं जिंदगी में नहीं देखी। हमारी बेटी पर इज्जत पे दाग लगा।
को जीवन नरक में डाल दे। आज के बाद इस घर में रहने का लायक नहीं होगा। रागिनी क्या सोचती हो? सुन रागिनी, इस धारा फोड़ को ते पटक में हल्ला मचाती हो। पटक बच्चे इस तरह भैया मैं डाला तुझे इस तरह। इस तरह न भैया मैं डाला तुझे इस घिनौनी हरकत करोगे। यही धर्म पत्नी मेरी प्यारी, अरे अच्छी बीवी मेरी, ऐसा करने से काम कुछ डरोगे। उस वक्त चाहता तू अपनी शादी कर लेता। मैं समझ गया किसने मेरी शादी किया था कि रमन ड्यूटी करेगा बाहर, मैं यहां इसकी धर्मपत्नी के साथ मैरिज करूंगा। आज अगर मेरी सासू मां न होती तो इसकी जैसी तो खिलवाड़ कर जाता। हराम हो क्या बोल रहा है? तो मेरा भाई नहीं कहता है। लेकिन पहले मेरी बात सुन। बेटा ऐसे इंसान को मार के भगा। वही होगा, तुम घबराओ ना। आज इससे रिश्ता खत्म तेरा मेरा हुआ, और न तू मेरा भाई नहीं मैं तेरा रहा। आज से धन दौलत से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं गए। आज से धन दौलत से मतलब नहीं, इस वक्त हमारा इज्जत तूने मेरी फूल जैसी बीवी को हम न रहे घरे में और पहले जैसे करो उसे करो। अरे रमन, तेरा शक्ल देखना पाप है, मेरा नाम मतलब है। आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पा गया। इसीलिए तूने मेरे साथ किया था कि इसके बीवी के साथ ऐसे आराम करूंगा। इसीलिए इस उम्र में तूने अपनी शादी नहीं किया। तुझे तो माँ बाप की बनाई हुई दौलत चाहिए न रमन? हाँ हाँ, तेरा को नहीं चले।
छोटल जालना हो बबुआ बाबुल के तोते चाचा जी वह सामने न बैठा हाँ चश्मा लगाया कहल कि माने परे भाई नहीं पक्का तू कसाई है। अगर उनके साथ यही हाल हुआ तो क्या करते हो? का करते न का मेहर को छोड़ देते न का करते अब तोहरी के नहीं मेहर पसगो थोड़ी यहाँ 21 रुपया पुरस्कार बा धन्यवाद। अब 31 बार देखा माता जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार बा। ऐसा होना चाहिए। कोई ना कहते हैं जो रंडा वहाँ में तोहरे बूढ़ा का तोहरे मेहरारू का जबर बेचारे झूठे फसावत यहाँ न देश का हर जाइए ये 21 रुपया देते हैं उनका सवेरे कैसे लोग समझ जाएंगे लोग पास मत जाओ। ये घर तो छोड़ कर जा रहा हूँ रमन सिर्फ इतना कहूँगा कि एक कोक के भाई हो नहीं रहा क्या करते तेरे ऊपर भी ना आ जाए। मैं चाहे मर जाओ चाहे कुछ हो तुमसे क्या मतलब है? क्या देखा माता जी की तरफ से हाँ हाँ 11 रुपया आए है माता जी कहीं कहीं ने रंडव जवन आहा कंठी पहन के घूमत ये हाँ एक बिटिया का जवन नव जमाद हेरत यहाँ कहीं 15 ठी हेर रहे और कम परत हो तो 2-4 हमारे गांव मस्सी के पार बुढ़वा है उनसे करावा। अबे हाँ ये बात कौन कह रही है? माता जी कहीं जाए। अबे तो तू साले चौथलाना साला बता रहा है कुत्ता साले। कौने करनवा रमन भाई कुल घाती बन के बटोही जाई हमें कौन जाके मर जा साले खुद जैसा भाई का मुंह देखना पाप है। जाकर मर जा। हम आवा बड़का उपार नाथ मन से धू बना है आगे नमरे माया राम भैया भाई 21 रुपये दे रहे ने
आशीर्वाद के कामना वो उनका मान ला कुछ कहना ना, लेकिन वहाँ कहती जो 3-4 जने माता जी हरे पैसा दे यहाँ। हाँ और सबसे ज्यादा क्या कहती किनारे वाली जोन 11 रुपया दिन कहीं कि ई जोन हर जईवा जोन कंठी पहन कुंटे के लेड़ी अबे तुझे समझा दिया। ई एका कह दे कि जोन बिटिया बारे 15 जो काम मैं नहीं करना चाहता वो तुम करो। ठीक है, हमरे महतारी कैसे कहबे? हम नहीं कहते हम नहीं कहते रे। वो कहती क्या माता जी कहा क्या कि जैसे बिटिया बड़े 9 भतार खोजे वैसे कह अपने बड़े 15 बेटा है ना खोज। मैं भगवान की भक्ति हो। 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद। कहती माता जी 21 रुपया दिन कहें कि सबसे ज्यादा हर जाई है बाटे पैसा। इस घर में रहना पाप है, ऐसा परिवार चल भक्त चला ही दुनिया वाले अरे जाई हम कल तेल ले आए लगा कम मीजा। अबे हमारी घर पर नहीं, तुमसे क्या लेना? इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस घर में औरतों को मान सम्मान न हो उस घर में रहना पाप है। ए घरेऊ में ए गांव में ए गांव का औरतों देख के जलथिन हम का माई बिटिया का। अरे हम जाते हैं। तुम बहुत बड़ा निक तोहार सहूर है कि तोहार बुजुर्ग आरती उतरी है। तुम चांद के टुकड़ा हो, तुम्हें देखकर जलेंगी है। जलने वाले जल्दी तो तुम दिया तरह और जलती रहो। देखो नहीं नहीं नहीं, हम मम्मी के लिए आज जाते हैं। अरे मम्मी ने भी तुम्हारे पैर छू अपनी मम्मी। अरे हम नरक में चली जब हमारे नहीं, पैर न छुआ। देखिए मैं तुमसे हाथ जोड़ा हूँ। अब तक मेरे भैया इस घर के गार्जियन थे। बोल क्या चाहता है तू? मैं यही चाहता हूँ कि अब इस घर की मालकिन बनकर तुम ही रहो। कम से कम एक गार्जियन के रूप में रहोगी, मुझे भी आराम रहेगा। नारायण नारायण बेटा, तुम कहते हो तो आज से तुम्हारे घर में मैं रहूंगी। घर का कारोबार मेरे ऊपर रहेगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगी परिवार कैसे चलता है। नारायण नारायण, मैं परिवार चलाऊंगी। आप लोग देख के जरिए। इतना दिमाग टेंशन में हो गया, मेरे सर दर्द करने लगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी बेटा जौनटा निकिया बनाए रहो। ये तो दवाई खुरखुंदी ला। अम्मा हो दवा ला दे। अम्मा दवाई ले दवाई ले। अपनी घरे ले। नारायण बेटा, तुम्हारा सर पिला रहा है। देखिए बेटा, औरत की सेवा करोगे जिंदगी में खुश रहोगे। औरत से नाराज नहीं होना चाहिए। औरत घर का लक्ष्मी होती है। ला दे। ये हमारा राजा ले एक पी ले दवाई आ गए। ये कैसी दवा? अरे ये मम्मी शक्ति से बनाई नहीं अपने। ओ एक पी ले तो सर का दर्द दूर हो जाए। का मम्मी दारू पिला दे, रात में इसकी कत्ल करना है, गिर जाए। अभी जाग के बिना थका हुआ। अच्छा लगाता है। मेरी बात सुनो। हाँ एक कब ओ भाई साहब, अरे सुनने यार कहा गिलास हम पैक बनाओ यार। ऐसे तो लोग बोल रहे एक आध पैक ले कोई हौसला और चखना ले आए, लेकिन वैसे नहीं का चले बे सुहाग रतिया मनौबे जो नाधा दूरा फुल काम करूंगा। हाँ तो चला आज बेड ओड तोड़े। बेटे सला टूटे बताए हम का तेरा भर लिया बेटे चीट जाओ। जैसे ये बिखरे जुल्फ है, महसूस क्या करें। जैसे ये जुल्फ बिखरी है, महसूस क्या करें।
कहाँ गए? यहाँ कहती से हमारे बिना बादशाह बड़े भाई साहब ज्यादा हो गया। 21 रुपया दिए तहाँ कहा तहाँ 2-3 गिलास ले लेते और ठंडा घर मालिक मंगाए यहाँ बढ़िया चखना के साथ में दूध पैक हो तब ओकरे बाद माई बहन हो। बाबू लोग, माँ बहन लोग, इतना बड़ा कलंक का दाग लग गया। अरे जिसका जिस मोहल्ले में जाऊंगा लोग हम पर उंगली उठाएंगे कि वाह रे राजू, तूने भयाओं के साथ तूने गलत काम किया है।
समाज में बैठने के लायक तू नहीं है। इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बाबा। इससे बेहतर ये सामने दरिया दिखाई दे रही है, आज इसी दरिया में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा बाबू। माँ गंगे तू मुझे अपनी गोद में ले ले माँ, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। माँ रहा हूँ माँ। रुक जा बेटा, तेरी सोच बहुत गलत है, तू ऐसा नहीं करेगा। मेरी बातों को सुन, तू यहाँ से आगे बढ़। आगे बढ़ेगा 50 मीटर पर तुझे बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा ले अपने अपमानों का बदला। तेरी हंसती खेलती जिंदगी को जिसने बर्बाद किया है, मिटा दे उन लोगों को। और ये समझ कि आज से राजू मर गया, अपने अंदर के राजू को मार दे, पैदा हो जाएगा डाकू मान सिंह। बढ़, आगे बढ़। धन्य मालिक, चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ कैसे मिलता है। क्या ऊपर वाले तेरा सहारा और तेरा भरोसा मालिक, चलाओ। अब आप लोग की सेवा में सेठ करोड़ी मल पधार रहे। गोपाल, जय गोपाल। सूबेदार कहाँ था तू इतने दिन से? शेठ जी, हम आप तोहार गोबर निकारत रहे। वो वाला जो समझता है वो वाला नहीं, गौचलवा का आपके जितना गैया भर दिया है। सूबेदार शेठ जी, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ किस लिए शेठ जी? कि मैंने जितने गरीबों में कर्जा बांटा है वो डायरी उठाकर देखो। आज मुझे गरीबों से कर्जा उसीलना है। सेठ जी, याद आया सेठ जी, वो जो गौहानी ग्राम सभा का रमेशवा नहीं है, हाँ मेरा वो रमेशवा 5000 रुपया ले गया था। आज 5 साल का दिन बीत गया है और सूद ब्याज जोड़ करके पूरा 10,000 रकम बन गया है। आज तक वो सालाना पैसा पहुंचाने आया, ना ही आपके हवेली पे शकल को दिखाने के लिए आया। अगर आप कहें तो आज चलकर उस रमेशवा साले से पैसा वसूल किया जाए। हवेली में जाओ सूबेदार, मेरे कमरे में रजिस्टर रखा है, वही के नाम से शुरुआत करते हैं। जाकर रजिस्टर लेके आओ। रजिस्टर का लेके आई? हमका याद है लिखाई पढ़ाई दे वाला मनई हम ही, मुनि में गिरी हम कर रहे। तो ठीक है सूबेदार, चलो। आइए सेठ जी, चलते हैं। आइए नौटंकी कला के प्रेमी जो भी भाई हैं, हम उम्र साथी, बूढ़े बुजुर्ग, सबसे पहले हम उनसे प्रणाम करता हूं। हम बता देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरा नाम रमेश कुमार है और ग्राम सभा में गौहानी का रहने वाला हूं। मेरे धर्म पत्नी का नाम रेखा है और रेखा का मैका यही हमारे कानपुर शहर के बगल में है। हमारे साले का नाम, बड़े साले का नाम राजू, छोटे साले का नाम रमन है। बाबूजी,
कहा गया कि देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। मैं, मेरे बाबूजी, मेरी माँ बहुत ही खुशहाल इस घर में रहते थे। हमारी शादी हुई। शादी के 1 साल बाद अचानक हमारे घर में आग लग गई और उसी आग में जल करके हमारी माँ और हमारे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ गए। तन्हा मैं अकेला बच्चा, मरता क्या न करता, कोई काम न रहा, कभी किया भी नहीं था। मैं सेठ जी के यहां से गया 5,000 रुपए लाया कि मैं कोई में कोई काम जरूर कर लूंगा, लेकिन जैसा लाया वैसा पैसा चला गया। हम 2 प्राणी का खर्च खाने पीने में बहुत असमर्थ थे, उसी में खर्च हो गया। मैं सोचता हूं भगवान, कहीं काम भी नहीं मिल रहा है कि हम काम करके सेठ जी का पैसा चुका दें। आज मैं बैठता हूं, अगर हमारी रेखा आएगी तो आज इस बात को मैं अपनी रेखा से जरूर बताऊंगा। इसलिए कभी उससे इस बात के लिए मैं कहा नहीं कि मैं सेठ जी से 5,000 रुपया लाया हूं, लेकिन आज मैं अपनी रेखा से जरूर कहूंगा। मैं बैठने चल रहा हूं। सेठ जी, रमेशवा साले की झोपड़ी यही है। सुबेदार सेठ जी, रमेशवा की झोपड़ी यही है? यही है झोपड़ी। कहाँ है रमेशवा? बुला साले को कर बुलाता हूँ। साला झोपड़ी के अंदर घुस करके बैठा होगा साला। अबे रमेशवा बे, अबे झोपड़ी से बाहर निकल बे। क्या भैया? अबे हमको नहीं पहचान रहा है? सेठ जी का मुनीम है। सेठ जी का मुनीम है? गणपति 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 भैया। जयराम जी। जय राम तो हाँ जय राम ओढ़ी की बिछाई हम। काहे भाई इतना टाइट हो के बोला था? टाइट हो के बोले वाली बात क्या लई आवा जो लिया जहाँ पैसा है जे मुद्दा की चाही नहीं करे चाहे हम। जैसे क्यों ले तो नहीं जाने तो वैसे देते क्यों न जाने। देखा भाई गणपति, हम तोरे हाथ जोड़ते ही भाई तोरे गोड़े की। हम गरीब दुखिया चारे मुहे नहीं लगाई ते गोड़े गिरा तो हमरे गुस्सा और बढ़ जाए। तो सही बताई, आज हम दोनों प्राणी सवेरे से खाना नहीं खाए। काहे मर नहीं गया सारे? पैसा नहीं भाई साहब, ये है कि हम यहाँ जरूर कतरे थी कि हमका सेठ जी के पैसा देगी। आज 5 साल का दिन बीत गया, 5,000 रुपया लिया रहा, सूद ब्याज जोड़ के 10,000 रुपया बना है। हम सीधे से बात कहते हैं, तुम्हारे 4 मना इकट्ठा दिन करावा। 10,000 हो गया बा? 10,000 हो गया सूद ब्याज जोड़ के। सेठ जी ये बार रमेशिया सार पैसा नहीं देता। सेठ जी आपके चरणों में रमेश का प्रणाम हो। हाँ सेठ जी, इतने दिन से पैसा लेके फरार हो गया था? नहीं, अगर आज मेरा मुंशी सुबेदार मेरा बही खाता नहीं दिखाता, सुबेदार बही खाता तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। 5 साल हो गया तुझे, 5,000 कर्जा लेके गया था और इतना ब्याज चढ़ गया, ये अभी तक तू लौटाया नहीं। सेठ जी दया करा हमारे ऊपर, अगर ये दुनिया में रहा तो हम आपका कर्ज पाई यही तो मुझमें खासियत है, मैं गरीबों पर दया नहीं करता। सेठ जी अरे रमेशवा सुन मेरा इतिहास, रमेशवा सुन मेरा इतिहास, रुपा दे पैसा 10
अगर आज मेरा पैसा नहीं मिला तो सारे चमड़िया काट ले। आप बड़े इंसान हैं, हम गरीब हैं, बहुत ललचाई के नजर से आपको देखते हैं कि सेठ जी रहम करते हैं। अरे मुझे गरीबों को सताने नहीं बचाता है। दे पैसा सेठ जी। मैं तुम्हें आजाद देता हूं। रमेशवा का भुकला निकाल लो, इतने हंटर मारो, इतने हंटर मारो जब तक ये अधमरा ना हो जाए। देख मेरा मिसवा, सेठ जी के तो गणपति क्या बात है कि पाई काला साले पाई पाई से लाचार है साले, तुझे तो चुल्लू भरता पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पैसा दे चाहे चाहे लाचार हो चाहे मर। कि पाई काला कहाँ चला मैं 10,000। मारते साले चमलिया काट लूंगा। कि गरीबी ने कर दी लाचार, कहाँ चला हम बहुत खतरनाक मुनि महिसाले, पैसा न देबा अगर एक दाएं आदेश पाए बाद हम मनई जान से मार डाई थी। पैसा देबे, पैसा न देबे ता तो का साले जान से मार डाउ के बचावा ना है। महाराज जी भाई हम मर जा तो और दे। तू साले मर जा भले मेरा पैसा डूब जाए। नहीं दे बेईमान मन नहीं नहीं दे। अब हमें पैसा चाहे देबे कि अब ना आई नहीं बाबा। इन्हें मार रहे हो, इनकी क्या पता है? चाहिए के मैं इनकी पत्नी हूँ। एकन मेहरारू है। हाँ सेठ जी सूबेदार एकन मेहरारू है। आया है कौन है ये? एकन मेहरारू है। रमेश सारे का। सूबेदार सेठ जी मुझे पैसा चाहिए, आप घबराबे जिन करा जब तक चाहे इसकी बीवी है, यही है। चाहे इसका पूरा परिवार है, हाँ पैसा वो सब मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ मेरा 10,000 रुपए चाहिए बस। सेठ जी आप अगर हम 100 पे हाथ एक जान लग कि सेठ जी बिना 10,000 रुपये ले या घर से चला बना। कि ये बीबी हो या कोई भी हो, गरीबों के मुंह नहीं लगता। अबे है रमेश इधर अबे। हाँ गणपति भैया। ये तेरी पत्नी है बे? हाँ चल तू पीछे इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। रेखा।
ये रमेशवा तुमसे कभी भी कोई बात बताया है? नहीं। नहीं बताया। आज मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ सेठ जी के साथ में, मैं बता रहा हूँ। तेरा ये पति रमेश सेठ जी के यहाँ से 5,000 रुपया कर्ज लाया था, सूद ब्याज जोड़ के 10,000 बन गया है। आज अगर 10,000 रुपया नहीं देगा इस साली को जान से मार डालूंगा। और जमींदार साहब भयो न ढाओ जमींदार क्या दे? आप मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, मैं अपने मैके जाऊंगी। मैं मैके वालों से पैसे मांग कर लाके आपको सारा पैसा दे दूंगी। अगर तुम 1 हफ्ते का समय मांग रही हो, अगर 1 हफ्ते में नहीं दिया तो? सेठ जी अगर पैसे नहीं ला के दूंगी तो आपकी जो मर्जी सो कर देना, हमारा घर बारी सब आप ले लेना। सूबेदार, अगर ये अरे सूबेदार क्या हुआ? सेठ जी कहे हमका दूध लगवा बादाम उदाम, लेकिन खियौते नहीं ना, मेहनत डबल करा देते, हम खुदे फेंक ही लागे। 40 टन दूध तो सुबह ही दूता है तू। डबल भाई दूध की एक शरीर ही है ये। सूबेदार, 1 हफ्ते का समय मांग रही है ये। 1 हफ्ता का? एक मिनट का समय नहीं देगा है। 1 हफ्ता बहुत दूर की बात क्या है। तू मेरा मुंशी है सूबेदार, और तुझे तो मालूम है मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता सेठ जी, तो इसीलिए तू ही बात कर इन लोगों से। एक साले देखी हमारे पगवन में खून ऐसे शुरू हो गया था। भाई साहब, पापा है साले भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके बाद बहन होगी, आपके बाद भी माँ होगी। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, मैं अपने मैके जाऊंगी और वहां से पैसा लेकर मैं सारा पैसा आपको चुका दूंगा। देखो मैं तुम्हारे इस हालात पे तरस खा के मैं तुम्हें 1 हफ्ते का नहीं बल्कि सेठ जी से कह के मैं तुम्हें 10 दिन का समय दिला दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना याद रखना कि 10 दिन के अंदर में जब भी तुम्हारे पास पैसे का व्यवस्था हो जाए, अगर 10 दिन के अंदर में अगर पैसा पहुंचा दोगे तो 10-20 रुपये तो होकर डिस्काउंट दे दे। चलो ठीक है, ऐसे ज्यादा ना दे पाओ। अगर 10 दिन के अंदर में पैसा ना पहुंचा पाए, 11वें दिन हम सेठ जी आओ तोरे घर में ताला मारब और तुम दोनों के ऊपर डाल दे डीजल, फूंक दे, मर जाए। बहुत अच्छी बात है, आपकी जो मर्जी सो करना। तू साले हट साले इधर से हट 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 साले हट हट हट
सेठ जी आवा चलिए नहन का मुंह देखा पापा। सूबेदार सेठ जी चलो हवेली की तरफ। 11वें दिन पैसा ना दे अभी यार दूसरे कर्जीदार का खाता खोलो। आवा चलिए अनहु लग गया है कर्जा जौन चश्मा लगा के बैठा हूँ। चला घरे तोहरे मिला स्वामी रेखा चलो चलो हमारे साथ राजापुर। मैं अपने भैया से कहकर तुम्हें 10,000 रुपए दिला दूंगी और लेकर सेठ जी का खर्च दे देना ताकि तुम्हारे पर कोई मुसीबत ना आए स्वामी। लेकिन रेखा क्या बात? तुम अपने भाइयों से कहोगी कि हमारे स्वामी कर्ज लिए नहीं दे पा रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे। मैं घर में अकेले हूँ। हमारे दोनों भाई हमारे मुझे बहुत मानते हैं। 10,000 की बात क्या, मैं जितना पैसा मांगी मैं वो उतना दे देंगे भैया। चलो ठीक है, लेकिन मैं बहुत जल्द उन्हें लौटा दूंगा। ठीक है चलो। आए ऊपर वाले राम तेरी दुनिया नारी है। आए ऊपर वाले बेहन हमार जरी जात है धान न लगाए पाओ। देख लेंगे धान एक चिंता पर तुम्हारी जाब एक दिन न जीव कभाऊ तो सुबह बोला कर तो हार मेहरारू की डाई है यार। हम डाई नहीं है। अबे हमारी पत्नी नंबर 1 है बे। कब नेवता खाए के मिले तेरा ही मनाई जा। नहीं हे पंचम नहीं भैया एक जान ले आज से जाना कि आज के बाद हम मर गए हैं। हर इतवार मंगर का बढ़िया पूरी सब्जी घरे बना के खाए ले जान ला जना सूबेदार का तेरा ही खाता। ए हमारा राजा पूछ रहा हूँ आओ तू आराम किया जाए। कहा है
हमारे वीरेंद्र चौहान बड़े भाई साहब इस सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद प्रयागराज। अच्छा लगा। सुहाग रहती है। अरे मना लूंगा भाई। कब? भैया भैया अरे दीदी नमस्ते। अरे जीजा जी ओहो, आज के पहले जब भी तुम आती थी इस हालात में कभी नहीं आई हो, और आज ये मुरझाया हुआ चेहरा दोनों का मैं कारण नहीं समझा बहन। हाँ बोलो। बता रहे हैं मैं। ओ भैया मेरे कुछ पैसे की मुझको जरूरत फिर पैसा खर्चे हमको अरे मिलेगा नहीं। अपने घर से घर हम ये हो स्वामी, अगर मुझे 10,000 रुपए हमारे स्वामी लाए थे, अगर पैसे नहीं मिलेगा भैया तो हम लोग घर से भगा दिए जाएंगे। बहन तुम हमसे बड़ी हो, शायद माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन तू बहन होकर मुझे खाना बनाई है, खिलाई है। भैया अगर आज तुम दोनों इस मुसीबत में हो तो कौन सा भाई है जो मुसीबत पर काम ना आए बहन? वो निकम्मा भाई होगा। मेरी बात तो सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है भैया? अरे दिल में चिंता न प्यारी और न बहना करो, कोई घर से बाहर नहीं कर सकता है। 10,000 रुपया तुमको अभी दे रहा, जाकर मुंह पर तुम मारो ये प्यारी। देखो आज तक मैंने समझ नहीं पाया कि मेरी बहन मुसीबत में है, नहीं तो मैं तेरे घर तक आ जाता। तुम्हें कितना पैसा चाहिए और चाहिए? नहीं भैया, सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा ठीक है। अब ये भी किसी से मिला है, इसको रख लो। चलो ठीक है भैया, चिंता मत करिए हम हमारे रहने के बाद। लेकिन भैया हाँ
एक बात आप ही नहीं बताए, हाँ ये कौन है? यही तो मैं बताने वाला था। बहन, गलती तो मेरी नहीं है, लेकिन कुछ हालात के कारण अचानक हमारी शादी हो गई और कोई व्यवस्था नहीं। मैं शादी किया और ये बड़ी भाभी, ये बड़ी जिम्मेदार औरत है, ये बहुत अच्छी है, पूरे घर की देखभाल करती है। और फिर सोचा कि हम और भैया आपस में सलाह मिलाए कि जब साल भर के बाद जब साल गिराएगा तो उसे में सब बहन बेटियों को निमंत्रण देकर उसे में सब कुछ हो जाएगा। चलो अच्छी बात है भैया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन हम लोग, लेकिन एक बात ये बताओ, हाँ आप शादी किए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारे पास आप निमंत्रण क्यों नहीं भेजाए हो? नेक चार दे के मारा ना पठे हुई कहे जीजा है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, इतना छोटा दिल नहीं है। और तुम कितना जल्दी आई हो, कुछ इससे बातें तो करते जाओ। अच्छा भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। भाभी, हम लोग जा रहे हैं घर, उसके बाद 2-4 दिन बाद आएंगे, फिर बैठ के मैं तुमसे खूब बातें करूंगी। ए दीदी देखा, आई यहाँ अपने मर्जी से, आ जाऊ हमरे मर्जी से, काहे बरे कि पहली बार ननद भौजाई से मुलाकात होती है। मैं मानती हूँ भाभी, लेकिन कुछ काम ही ऐसा जरूर है कि मुझे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कभी आऊंगी। तो अब जब कहोगी 2-4 दिन 10 दिन, आप मुझे रोक लेना। हम जाना थे कौन जरूरी काम है, कहाँ जानती है? जेकर अगर इतना अच्छा भतार मिल जाई तो काम में छुट्टी पाई बतावा। अगर तो का ज्यादा ही काम है तब बहनोई जी के साथे, नंदोई जी के साथे हमका भेज दे। जब भैया लाई अपने, तुम दिल की साफ औरत हो, अपने दिल की बात कह देती हो, हंसी मुंह चल जाता है। देखो ये सब बात अगर मेरी बहन सामने करोगी तो मैं चल रहा हूँ कमरे में, तुम बात करके आओ। ठीक है ठीक है। हाँ जा जा, लेकिन नंदोई जी का ना जाए भाई। सही हटे भैया, जौन कहे हैं हमारे भौजी खूब दिल के साफ ही हैं। ए दीदी देखा, हाँ, लेकिन एक बात तू हमका बतावा, का भा? आ झूठ ना बोलू। हाँ। जीजा का ही बतावा, का खवावत कुछ इतना मोटान है। मोटाई के बात है, बाटे जेकर काठी वैसे बात, शरीर वैसे बात, चाहे जितना खाए हैं वो वैसे नहीं रही। तू बहुत पातर दूबर यह, और उनसे छोटा वो दिखाती है, उनका देखती है कितना तगड़ा तंदुरुस्त। मतलब समझाती है, लेकिन तू कैसे बाटू, हमार भैया कैसे है? हमार तो जैसे समय कटती है हम हिल जाना थे। लेकिन तो हर समय कटती है। अरे दुई परानी हो, जैसे समय बीत जाए, जैसे अच्छे से रहा वैसे अच्छा से रहा। आदमी के ऊपर क्या कोई आदमी देख के ललचाई न चाहिए। ए दीदी लेकिन सुना, हमार बतिया मानती हूँ तो आई है भैया के यहाँ अपने 2-4-10 दिन अपने भैया के साथ तू बिताई ल समय, अजीजा के साथ हमका भेज दिया, जौन उनका कुछ चाहिए हम काहे बरे है। या जीजा है पूछ ले, अगर कहीं तो रहब और नहीं न कहे तो सुपे आप चली जाओ अपन घर। देखा, हम तो जाए न दे, काहे कि कल गुड़िया है, कजरी मनाई लू, हमार सहेली आई है, मिल ली हूँ तो जाऊ आराम से खाई पी लिया। ठीक बात है, लेकिन पूछ ले जीजा तो, अगर कहीं तब हम। ए नंदोई जी, इन तो बहुत शर्मीला है का। देखिए आपका जो भी नाम है हम जानना तो नहीं चाहता। अरे यार रिश्तेदार भाऊजी के नाम हगनी बा। रागनी है। देखा भाभी, हम आपका कहते हैं, माना कि हम बहुत बड़ा पेड़ का टहनी जरूर है, लेकिन इस समय हमारे पास पेड़ नहीं बा, खाली डार बच्चा ही। हाँ अब चाहे चिंता बस, चाहे अफसोस बस। अच्छा हाँ, हमारे मांस नहीं चढ़ती बे, तो करे भरे तू हंसी मजाक हमसी ना करी। देखा नंदोई जी, आदमी जैसे बीत जाए वैसे अच्छा है। हाँ हाँ, जे जैसे नहाए अपने में खुशी रहे बस। लेकिन एक बात बे, हाँ बियाह में नहीं बुलायू, हाँ, लेकिन लड़का हो जरूर बुलायू। हाँ, मतलब हम मजाक करे तो कैसे बोलत है, देखा कहा था लड़का हो। ये कौन मजाक ना बाटे। अरे हम छोट मोट सरह जी आटे। हाँ हाँ? हाँ हाँ,
ऐसे तो हम बोले नहीं आई। अरे हम कहा था कि मुझे से नहीं मजाक करता है और कहूँ से कराता है। तो का सेवा हुआ करे बरे 2-4 रोज बरे भेज दे। नहीं सेवा नहीं, हमार ननद देखा बड़ी जेठ जातिन यहाँ सेवा करे हमार फर्ज है। जय दिन रही है जब कुछ चाहिए हम लगे इनका बैठाए बिस्तर पे लगे लिया हम दे भाई, तू टेंशन ना ले। देखा जीजा जा तू घरे आराम से जाया दीदी का हम 5-6 दिन में पहुंचाई दे जा। रेखा घर की हालात शायद तुम जानती हो। छिया स्वामी ठीक है, तुम्हारी भाभी कह रही 2 दिन 3 दिन रुक जाना, मैं जा रहा हूँ सेठ का पैसा दे दूंगा और कहीं पे काम मैं तलाश करूंगा। यदि काम लग भी गया तो जब तक तुम समय से बना के खाना नहीं दोगी हम काम करने कैसे जाएंगे। तुम 2 दिन के बाद चली जाना। बहुत अच्छी बात है। बाबूजी 2 रोज के बाद इनका कोनो गाड़ी पकड़ाई थी ये घरे चलिए। अच्छा नमस्ते। बाबूजी रोक तो लियो हमका, लेकिन आज सोचा दिया जीजा तोहार कैसे रही है। ए मिट्टी रे आई तो जाई पिल्ले मुर्गा उर्गा ले आई। हाँ भाई अब तो रोज देवते ना जवन तोहार इच्छा हो तवन लिया बना तवन खिया तवन खावा। अब रह गई नहीं है। हाँ बिट्टी अब तो कौन आजा जरूर आते त्योहार जरूर नहीं बेटा भियान लिया खवाया। चला ठीक है तोहरे बारे मुर्गा बनवाए दे। अब भौजी तोहरे बारे बाथरूम का सब्जी मशरूम का सब्जी कहा थी ज्यादा ना बोला पीटा तोड़ हम। भाजी एक बात तो हमका ही बताओ, का हम तो का जब से आए ये देखत ही है तो दूसरे के मन से देख देख बहुत लालचात का है बिना। नहीं मेरा मन नहीं करता, मन नहीं सिर्फ ताली के हंसी मजाक के लिए समय बीत जाता। चल बड़ी अच्छी बात बा। इनका दाढ़ी वाला धिंगरा पसंद रहा। देखो भाभी मैं एक दूल्हा हमार बैठा या हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। अरे की कैसे अरे की खेल भाई कजरिए भाभी। अरे की कैसे अरे की खेल जा भाई कजरिया खिनाही भाभी तुम जानती हो मुझे ऐसा कोई जरूरी काम था इसलिए मैं घर से वैसे चली आई। मैं कोई अच्छी साड़ी लेकर पहन कर नहीं आई, मैं कजरी खेलने कैसे जाऊंगी। ए दीदी देखा टेंशन ना लिया, अब आई यह साड़ी ओढ़ी टेंशन ना लिया। चला हमारे पास बहुत साड़ी नहीं रखी है तो कहूँ से खरीद दी अब पहन के आराम से खेल ली हूँ। चला बड़ी शायद बाना आवा चला चल बाटे अब क्योंकि
कजरी खेल के मुझे घर जाना है, तुम जानते हो हम जीजा जी वहां पर ठीक अकेले- है चला, चला। का बताई भैया हरे, बड़ी मुसीबत पड़ गई है हमारे ऊपर। एक ही हमार हर जाई ननद पहुंची है घरे में, लूट ही खाए। अब इनका माई कहाँ चली अपन साड़ी दे, आइन पैसा लिहिन 10,000। अब इनका साड़ी हम पहनवाई, हमें हमहू तली मंद बुद्धि वाली औरत नहीं है, हमहू चालाक है, होशियार है। इनका जाकर साड़ी दे, लेकिन साड़ी हम फाड़ के दे। ताकि जब पहन के आवे कि भाभी ले साड़ी फाट गई है, तब वह चप्पल ही उतारा, इनका मुंह पीटब चप्पल। तब इनका खबर ले इनके घरे भेजा जात है। क्या बताऊं, साड़ी तो मुझे भाभी ने दी, लेकिन जब इसे मैं पहनने चली तो ये साड़ी पहले से कटी हुई थी। अब मैं भाभी से ये बात कैसे बताऊंगी? अगर मैं भाभी से बताऊंगी साड़ी पहले से कटी हुई है तो भाभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। मैं करूं तो क्या करूं? अगर उसी वक्त भाभी के सामने मैं साड़ी खोल कर देख लेती तभी अच्छा था। चलो ठीक है, मैं जिस तरीके से भाभी ने साड़ी 2,000 पर दी थी वैसे मैं दे दूंगी, ताकि भाभी न जान पाए। काय अकेले बोलत यह दीदी, भाभी कोई बात नहीं है, काहे रोवत यह? कुछ ऐसी बात घर की याद आ गई है, इसलिए मैं रो रही हूँ। ये लो साड़ी रख दो, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी कजरी खेल के आएंगे। क्यों नहीं भाभी, अब तो जानते हो ना कि अगर मैं ज्यादा देर शाम हो जाएगी तो मैं जा नहीं पाऊंगी घर, इसलिए मैं खेल कर चली आई, मुझे घर जाना है भाभी। तो होकर हम कहे रहे 4-5 दिन बाद जाएंगे। भाभी ये बात नहीं है, कर कोई जरूर नहीं है कि 4-5 दिन होंगे, फिर कभी आ जाऊंगी तब रहूंगी। ये तू साड़ी ले आई है भाभी, पता नहीं कैसे मैं झूले पे जब बैठी थी तो यह साड़ी कट गई थी थोड़ी सी। झूला तो बैठी रहेगी पहन के लौटा करे रे। झूला तो बैठी रही, कहाँ से बाहर के ले आवत यह साड़ी बताओ? अरे आज मेरे घर से रंडी निकलना पड़ेगा। तुझे मैं समझाए बात कुछ समझ में मेरे आई, कबीले होकर बहन है आई फिर क्यों हाथ।
युवाओं को शिक्षा क्यों देती रही? शिक्षा देती हो? हाँ, मैं शिक्षा देती हो। हराम खोर नालायक, मेरी बीड़ी पर हाथ उठाया है, ये हराम खोर नालायक। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरी बहन के ऊपर तूने हाथ उठाया, तब तुम्हें नहीं बोला? मम्मी कितना झूठ बोलता है, इनका ही बहन। देखा दीदी, झूठ ना बोलू, सही सही बताऊ। इनका ही बहन गुड़िया खेलेगे साड़ी पहन के हमार। इतनी अच्छी 15,000 वाली साड़ी दे नहीं, अब पहनल नहीं दे को दिन आ गई। इन गुड़िया खेलत रही कि पहन के लौटा रही, हमें यही नहीं समझ में आवता। भाभी आप इतना क्यों झूठ बोल रही हो? भैया आप तो मुझे जानते हो। मैं जानता हूँ बहन। मैंने साड़ी नहीं फाड़ी भैया, लेकिन ये साड़ी पहले से कटी हुई थी। बहन तुम अंदर जाओ, दिमाग डिस्टर्ब है। ले ले एक पीबे तब बाहर बुद्धि खुली। देखो रागिनी, वो इसे समझा दे, ये क्या करेगा, तबे रहोगी नहीं देना। वो हो गया वो। लो साड़ी के फारे से हम फारे हैं। नहीं यार, तुम मेरी जान हो। अगर हमार नाम लागी तो ये घर में तो सेकंड नाराम हम चली जाए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं क्या बताओ क्या कहते हो? लो इस साड़ी पकड़ा। चलो धुल दो। वो लो एक पियर तहार बुद्धि खुली। अब सुना कान लगाई के, हाँ बोलो। ई साड़ी ले जाए के, जैसे एक जने आई है हर जइयो हमरे घरे में बैठी है, साड़ी हमार भारे हैं, उनका ले जाओ उनके घरे पहुंचावाई और रास्ता में उनका मार ही डाबा। हमारे बाद हमार साड़ी रंग के लिए उबे, तब ये घर में हम नहीं चली जाब हम। अरे यार, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं बस। अरे हमार राजा, तोरे जैसे भतार बहुत खुश नसीब औरत का मिली। आज स्वागत होगी, लौट के आऊंगा। हाँ जा, लौट के हुए तो हो जा। जाऊं? अब मजा आई जब वो रंडा मारी गई है, उनके खून होई, तब हमारे दिल में सुकून पहुंची, बहुत शांति मिली। का बताई, जब से आई हर जगह हमारे घरे का राशन एक बोरिया खत्म हो गया। आई जमानी मोरी चुनरिया, अरे बहन, अरे क्या हुआ भाई? भैया मुझे चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द बहुत कर रहा है और मुझे प्यास बहुत लगी है। मैं सोचती इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद फिर चलते हैं। सोना चाहती हो? हाँ भैया। तुम पानी पियोगे? हाँ ठीक है, यही पर तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है भैया। बैठो।
सो गई बेचारी। मेरी धर्मपत्नी की हरामखोर साड़ी फाड़ दी। इसी के खून शरण कर ले जाऊंगा धर्मपत्नी को। कोई बात नहीं, ऐसा ही कर देगा। देख कैसी अबला लड़की है पर यहाँ। भैया क्या बात? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसे कोई जान से मारना चाहता था। इसके सर से काफी खून बह रहा है। आइए सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले चला जाए। जी हाँ भैया। क्या बताऊं बाबू जी, इस लड़की की सर से काफी खून बह गया था। डॉक्टर साहब ने इलाज करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मेरी बहन कहीं ठीक हुई ना तो तेरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। उसी जलती हुई आग में तुझे फेंक दूंगा। तुझे खून चाहिए ना, मेरी बदन से जितना खून चाहिए उससे निकाल ले। तब डॉक्टर ने मजबूर होकर मेरी बहन का इलाज कर रहा है। आने दो सूबेदार को, मैं पूछता हूँ। भैया क्या बात? आपसे यही कहना चाहता था मेरे भाई। अब वो औरत की तबीयत सही है, डॉक्टर साहब ने इलाज किया। अगर आप कहे तो मैं उसे बुला के ले आऊं। ठीक है, लियो आओ। भैया एक बात बता, तेरी तबीयत कैसे है? मैं ठीक हूँ भैया। बहन, भले ही तेरा सगा नहीं हो, तू एक अभागा भाई समझकर एक बात बता, मैं जो तुझसे पूछूंगा सच बताएगी ना? क्या बात है भैया, पूछो। तुझे तेरे इस अभागे भाई की कसम है, झूठ मत बोलना। नहीं बोलूंगी भैया, बताओ क्या बात बहना बहना अरे क्या भड़क तो हो रही खोपड़िया बहना
से ऐसा दरिंदा पैदा हो गया ताकि आज तेरी जान लेने पर तुला है। मैं ये नहीं जान पाई कि कभी कभी पराये भी फरिश्ते बनकर आते हैं, लेकिन अपने क्या हो जाते हैं जो आदमी जानता ही नहीं है। भैया सुनो मेरी बात भैया, अरे के फिर ना हो, अरे कैसे कही अपन हम भी बतिया फिर ना हो। बहन क्या तू बता कि तेरा भाई ने तेरे साथ ऐसा किया? हाँ भैया, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरे भाई का क्या नाम है? भैया मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गौहानी की रहने वाले हूँ। हमारा मैका राजापुर है, हमारे भाई के नाम रमन है। एक दिन की बात थी, कुछ पैसे की मुझे जरूरत पड़ गई तो हम दोनों पुराने राजापुर गए। भैया से पैसे मांगे, भैया ने पैसे दे दिए, लेकिन जब घर आने लगी तो मैं तो नहीं जानती कि भैया की शादी हो गई है। और वो भाभी थी, भाभी ने मुझे रोक लिया भैया, और रोकने के बाद में कहा कि कजरी खेल लेना, तब दीदी चली जाना। और मैं तो उनके जीजा जी से रुक गई और वो घर चले गए। उसके बाद जब मैं कजरी खेलने गई तो भाभी ने मुझे एक साड़ी दी थी, लेकिन वो साड़ी भैया पहले से फटी हुई थी। इसके लिए भाभी ने मुझे आकर मारने लगी। इतने मेरे मन भैया है जब भाभी को मारने लगे ना भैया, तब उनकी साथ तुम्हारा भैया को भी मारने लगी। भैया उसके बाद भैया ने कहा बहन तुम घर चलो। मैं अंदर कमरे में चली गई। उसके बाद उसकी माँ और भाभी दोनों पता नहीं क्या भैया को बताया। भैया ने मेरे पास आया कि बहन चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। भैया ले कल आ रहे थे
तभी हमारे प्यास जोरों से लगी है, मेरे पैरों में दर्द करने लगा और धूप भी बहुत तेज थी भैया। मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। भैया ने कहा मैंने यही आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा मैं उसी पेड़ के नीचे सो गई भैया। तो उसके बाद रवन भैया आए हमारे पास और उन्होंने 12 से 15 जाकर मेरे सर पे मार दिया। अरे रमन, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती भैया। बहन रेखा, और रमन, अरे तू साले उस रागिन के कहने से बहन का कोट कर दिया यार। भैया इस वक्त तू मेरे साथ राजापुर चलेगी। ठीक है भैया। अरे विधि का निकाला क्या हो? विधि का निकाला क्या हो? मैं करने वाला
जय राम। जय राम जी, जय राम, जय राम। कल भैया सेठ जी पैसा लौटाया? अरे यार लौटार दे भाई। लौटाई जो है। अरे यार धन्य भाग बा जी का परमात्मा सार सराहज दे तो हमरे सारे सराहज तिरा। अब भाई तोहरे साल सराह जहाँ तू कहा था हमारो हुए तमाम मेहरारू हमार तनी के कहे कि भैया पैसा चाहिए, कहीं जितना पैसा चाहे ले जा। अरे भाई तुहार साल सराह बढ़वा रहा। सेठ जी के पैसे लौटा दिन, काम बहुत बढ़िया मिल गया यार। कितना नरेगा का? नाही यार, 1 महीना का 40,000 रुपया पावे लाके। ओ समझ गए, एक मतलब यह बिजली वाले तार में पोछा मारे खोए। हाँ, वही समझ ले। तू मार देता भाई साहब तो का अपन पैसा तुरंत ही दे दिए। हमका नहीं पूरे के ना हम लेकिन यार एक बात बा, काम पे जाई थी लेकिन खाना समय से मिल नहीं पावत और अपने रेखा कह रहे तू चली आयो, लेकिन आए ना पता नहीं कहे बड़े रोके यहाँ। आज चलते ही कह दे देखा भाई भेजा तो भेजा और राखे खोज सब दिन के बरे राख। हाँ राख ले नहीं अपन बाय पर है ना और का। हाँ काहे नहीं पठेन भाई। आवा चला जा चली कुछ कहा कि चला। भाई साहब खाना पीना समय से मिले कि आज ससुराल मैं भी जाऊंगा। चला कि आज ससुराल मैं भी जाऊंगा अपनी दुल्हन बुलाने। वहां पे साली मिलेगी, छप्पन भोग वाली थाली मिलेगी। पक्के प्रेम के मैं खाऊंगा, पक्के प्रेम के मैं खाऊंगा अपनी दुल्हन बुला। नारायण नारायण, बना बनाया काम बन गया। हमारा तमाची दारू पीने लगे। अब आज की रात हमारा नाम माई बिटिया घर लुटनी है। का नाम है अम्मा तो? हमारा नाम माई बिटिया घर लुटनी है। ओह मतलब तुहार माई बिटिया का नाम घर मुतनी है। हमारा नाम जानता है माई बिटिया घर लुटनी है। देख पूरे परिवार को हमने लूट चुका है। मैं सोचती हूँ अपने बेटी को रात में जगाऊंगी, अतैसी सब सोना चांदी पैसा कौड़ी पैक करूंगी, लेकर पूरे पैसे फरार हो जाऊंगी विदेश में रहूंगी। इन दोनों भाई को शमशान घाट पहुंचा दूंगी। चल अम्मा पूरा सामान पैक करी। देख जो रात हमने उसके माई बाप का जो रात सब पैक कर लिया है ना, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। उसके बड़े के भाई को मैंने भगा दिया बेटी के कहने से। मतलब दिमाग अरे उसके बहन को हमने मरवा दिया अपनी बेटी के कहने। वाह करे एक बात अम्मा। हाले तय ऊँटे के लेंगड़ी पहने हैं। ऊँटे करेड़ी है महारानी को गुजरात मालाया। हाँ वो है। वो औरत कौन जो अपने दौलत न बटोर ले? वो इंसान कौन जो दूसरी के दौलत अपने घर न लिया? बहुत सही। ए अम्मा हो ना बिट्टी त्योहार हुआ का कहा थे मेहमान के साथ गई है। हाँ सुहाग रात मनावे। हाँ हमार कहा मनते तो हमारे तेरे संग है मनाली खराब हो नालायक। तेरे साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगी। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा नाम नाम 4 पेलक बहुत 4 पेला नहीं महाराज खोज चमेला। हाँ चमेला देख चमेला भक्ति का कमाल देख। सुबह होते होते पूरे गांव को लूट के भाग जाओगी। पूरे गांव को लुटबू तो एका जान ला गांव को मेहरगुन पकड़ पही तो हाथ झोटा उचार के थुथुर ही टोका। सर पहले अरे बिना भाजे राम कैसे? अरे बिना भाजे राम